राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तीज को हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। हरितालिका तीज के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जैसे आप रोजाना पूजा करते हैं, सुबह की पूजा वैसे ही करनी है। अपने घर के मंदिर में ही हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर माता पार्वती के सामने व्रत का संकल्प करना है कि आज मैं आपके लिए व्रत कर रही हूँ, मेरा व्रत आप सफल कराएं। उसके बाद हमें व्रत रखना है। शाम के समय दोबारा स्नान आदि करने के बाद हमें एक चौकी लगानी है। चौकी के नीचे आप स्वास्तिक बना लें। उसके बाद चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल पीला वस्त्र आप बिछाएं। फिर हम मिट्टी की मूर्तियां बनाएंगे। तो देखिए, आप चाहे तो आप सारी मूर्तियां पिंड आकार में या गोलाकार में भी बना सकते हैं। बस आप गोले की तरह या पिंड की तरह तीनों मूर्तियां बना लीजिए, गणेश जी, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की। और आप चाहे तो मेरी तरह आप किसी विशेष आकार में भी ये मूर्तियां बना सकते हैं। देखिए, आकृति मायने नहीं रखती है, मायने हमारी भावनाएं रखती हैं। तो जैसी भी मूर्तियां आपसे आसानी से बन जाए उस तरह की आप मूर्तियां बना ले। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती, तो तीनों मूर्तियां मैंने यहाँ पर बना ली हैं। मिट्टी की मूर्तियों का बहुत ज्यादा महत्व है, तो मिट्टी की मूर्तियां ही आप बनाएं। उसके अलावा अगर आपके पास भगवान शिव शंकर माता पार्वती का कोई फोटो या मूर्ति है तो उनको भी आप विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फूलों का आसन देकर भगवान शिव शंकर माता पार्वती की फोटो को मैंने विराजमान कर लिया है। उसके बाद हम किसी भी पात्र में जो मिट्टी की मूर्तियां हमने बनाई हैं, जो पार्थिव मूर्तियां बनाई हैं, उनको विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थाली ले ली है। इसमें आसन के लिए थोड़े से फूल मैं रख दूंगी। फूल या चावल आप रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे। फिर हम यहाँ पर भगवान शिव शंकर को यानी शिवलिंग को विराजमान कर देंगे और फिर माता पार्वती को हम विराजमान करेंगे। हरितालिका तीज व्रत में कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है, तो थोड़ी सी चावल की ढेरी आप लगा लें। आप चाहे तो अष्टदल कमल भी आप बना सकते हैं। इसके ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी है। एक हम कलश ले लेंगे, तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कलश ले लीजिए। उसे कंठ तक जल से भर लेंगे। उसमें थोड़ी हल्दी, सिक्का, सुपारी, थोड़े फूल और चावल, पांचों चीजें हम डालकर जो चावल की ढेरी लगाई है उसके ऊपर रखेंगे। उस पे पंच पल्लव हम लगा लेंगे, यानी आम के पत्ते हम इस पर लगाएंगे। किसी भी पात्र में चावल भर के हम रखेंगे और उसके ऊपर हमें नारियल रखना। आप चाहे तो इसके ऊपर दीपक भी रख सकते हैं। आप दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, नॉर्मल कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपने नारियल पर दीपक स्थापित किया है तो फिर श्रीफल हम फल के रूप में समर्पित कर देंगे। इसके बाद जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद हम सभी को स्नान कराएंगे। तो गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को, माता पार्वती को पहले जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पंचामृत से फिर हम इस तरह से अभिषेक कर देंगे। फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे, यानी 3 बार हमें अभिषेक करना है। तो पंचामृत से अभिषेक करने के बाद भी जल से अभिषेक जरूर करें। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक में 2 बातियां आप लगाएं। उसके बाद देखिए, सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। माता पार्वती को हम यहाँ पर चुनरी समर्पित करेंगे। तो जो नवरात्रे में चुनरी आती है ना, वो चुनरी भी आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरितालिका तीज का जो मुख्य पूजन है वो शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो शाम के समय आप ये पूजन करेंगे। फिर हम सभी को तिलक करेंगे। पहले चंदन से तिलक कर देंगे, उसके बाद फिर हम रोली से तिलक करेंगे। तो जो भी चौकी पर विराजमान है सभी को हम तिलक कर देंगे। और भगवान शिव शंकर को सिर्फ चंदन से तिलक करना है। भगवान शिव शंकर को हल्दी रोली से तिलक नहीं किया जाता है, सिर्फ चंदन से ही तिलक किया जाता है। फिर तिलक करने के बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे और उसके बाद फिर हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। भगवान शिव शंकर का जब भी पूजन किया जाता है बेलपत्र अवश्य समर्पित किया जाता है। तो बेलपत्र आप समर्पित कर दें। उसके साथ ही धतूरे का एक कांटे वाला फल भगवान शिव शंकर को अति प्रिय होता है, ये समर्पित कर देंगे। भांग समर्पित कर सकते हैं, मदार समर्पित कर सकते हैं। जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं वो जो भी आपको मिल जाए वो आप जरूर समर्पित करें। माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में पूजा की थी, वन में पूजा की थी। वहां पर जो उन्हें मिला, जो फूल पत्ते मिले, उन्हीं से उन्होंने पूजा की थी। इसीलिए भगवान शिव शंकर को सभी फूल पत्ते चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे, माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे और हमें एक साड़ी चढ़ानी होती है, कपड़े चढ़ाने होते हैं यानी माता पार्वती के। तो साड़ी ले ले, साड़ी ना मिले तो आप ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। सभी आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप माता के लिए वस्त्र और श्रृंगार समर्पित करें। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो घर में जो भी आपके भोग के रूप में बनाया जाता हो, जैसे किसी के यहाँ पर हलवा बनता है, किसी के यहाँ पर पूड़े, मीठी पूरी बनती है, तो जो भी आपके यहाँ पर बनता है वो भोग समर्पित करेंगे। नहीं तो आप कोई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही हम ऋतु फल का भोग लगाएंगे। दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो दक्षिणा हम समर्पित कर देंगे। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हमें माता का श्रृंगार करना है। तो देखिए, जो चीजें आपने चढ़ाई है ना, उसी में से बिंदी हम लगा
लगा देंगे माता को। सिंदूर हम लगाएंगे, तो सिंदूर आप 3, 5 या 7 बार माता को जरूर चढ़ाएं। जितनी बार भी आप सिंदूर चढ़ा रहे हैं ना, उतनी ही बार आपको फिर सुहाग लेना होता है, तो थोड़ा ध्यान रखें कि कितनी बार आपने सिंदूर चढ़ाया है। तो यहाँ पर देखिए हम माता रानी को इस तरह से 5 बार सिंदूर चढ़ा देंगे। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज के दिन गौरी माता सुहाग बांटती हैं, तो इसलिए इस दिन आप सुहाग का सामान जरूर समर्पित करें। अब हमने सिंदूर चढ़ा दिया है, साथ में जो मेहंदी आपने रखी है सुहाग के सामान में, उस मेहंदी को थोड़ा सा घोल के मेहंदी माता के हाथों में, पैरों में लगा दें। साथ ही काजल जो आपने रखा है वो काजल लगा दें, थोड़ी सी मेहंदी आप अपने हाथों में भी लगा लें। और जब आप हरितालिका तीज व्रत का पूजन करें ना, तो पूरे 16 श्रृंगार करके पूजन करें, ठीक है। अपनी शादी की चुनरी भी आप जरूर ओढ़ लें। उसके बाद हम अपने हाथ में चावल और थोड़े फूल ले लेंगे, 1 लोटा हम जल ले लेंगे और हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो फूल हैं वो पार्वती माता को हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें छोटा सा हवन करना होता है, तो हवन करने के लिए हम गाय के गोबर से बने हुए उपले को जला लेंगे। उस पर सबसे पहले हम घी समर्पित करेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए, तो घी की पहले आहुति देंगे। उसके बाद 7 आहुतियां आप हवन सामग्री की दे सकते हैं, तो ओम नमः शिवाय या और ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करते हुए आप 7 आहुतियां दे दीजिए। और हवन सामग्री की आहुति देना ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं। अगर आपके पास हवन सामग्री नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। जो भोग आपने चढ़ाया है उसकी आहुति आपको जरूर देनी है। भोग हमें अग्नि में जरूर समर्पित करना है, क्योंकि भोग जब हम अग्नि में समर्पित करते हैं तो सीधा देवताओं को मिलता है। भोग आप अग्नि में जरूर समर्पित करें। उसके बाद अगर ये ज्यादा गर्म हो जाता है तो आप जो अग्नि का ये बर्तन है इसको चौकी के सामने रख सकते हैं। इस तरह छोटा सा हवन हो जाएगा। उसके बाद हमें आरती करनी है, तो आप चाहे तो जो दिया आपने जलाया उससे आरती कर सकते हैं, या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कपूर ले लिया है आरती करने के लिए। बहुत ही प्रेम से पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव शंकर माता पार्वती की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए, घर में सुख शांति के लिए, अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जो हमने हवन किया है, जो आरती की है, यानी पूरी चौकी के ऊपर से हम 2 बार इस तरह से इस जल को वार देंगे। इस तरह से हम अग्नि को शांत कर देंगे। इस तरह से हमारा पूजा पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद हमें सुहाग लेना है, तो देखिए आपने पल्लू से माता का जो हमने सिंदूर चढ़ाया था ना, थोड़ा सा सिंदूर हम टच करेंगे और अपने माथे पर इसको लगा लेंगे, अपनी मांग में लगाएंगे। तो इस तरह से जैसे मैंने 5 बार यहाँ पर माता रानी को सिंदूर चढ़ाया था पार्वती माता का, तो 5 बार ही मैं इस तरह से सिंदूर अपने माथे पर लगाऊंगी। तो इसको सुहाग लेना कहते हैं। पार्वती माता से इस तरह से सुहाग लिया जाता है। उसके बाद हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए हम कामना करेंगे। इस तरह से हरितालिका तीज व्रत का पूजन किया जाता है। पूजा के बाद 1 लोटा जल जो हमने लिया है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अगर आपने ज्यादा लेट पूजा की है तो आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद है वो घर में सभी सदस्यों को हम प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और जो ये हमने चौकी लगाई है ये अगले दिन हमें उठानी है। चौकी इसी तरह से पूरी रात लगी रहेगी। हो सके तो ये दिया आप पूरी रात जलाएं। अगर आप पूरी रात अखंड दिया जलाते हैं तो रात्रि जागरण के समान हमें फल प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौकी पूरी रात यहीं पर रहेगी। अगले दिन हमें चौकी उठानी है और व्रत का पारण भी हमें अगले दिन करना है। देखिए हरितालिका जो व्रत होता है ये बहुत ही कठिन व्रत होता है। पूरे 24 घंटे निर्जल व्रत किया जाता है। तो अगर आप समर्थ हैं तो निर्जल व्रत करें, निर्जल व्रत का संकल्प ले लें। लेकिन अगर आप बीमार हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर आप निर्जल व्रत ना करें। फिर आप दिन में फल फ्रूट या जूस वगैरह ले सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें व्रत का संकल्प करना है। तो इस तरह से हम हरितालिका व्रत करते हैं। व्रत के पूजन की ये सरल विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरितालिका तीज से संबंधित सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगी। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।